अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया अदील और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। ये कहना गलत ना होगा कि सोलर सिस्टम में मौजूद सैयारों के गिर्द घूमने वाले चांद इन सैयारों से भी ज्यादा तजस्सुस और दिलचस्पी का बाइस हैं। जून 2024 तक सोलर सिस्टम में 293 के करीब चांद दरियाफ्त किए जा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर चांद मरीख के फोबोस और डीमोस चांद की तरह साइज में छोटे हैं, लेकिन कुछ इतने बड़े हैं कि बहुत सी पेचीदा खसूसियात रखते हैं। जैसा कि अगर हम एनसेलेडस की बर्फीली तह को देखें तो इसके नीचे समंदर मौजूद है, जबकि टाइटन के गिर्द गहरा एटमॉस्फेयर पाया जाता है। अगर बात करें IO की तो इसका लैंडस्केप आतिशफशानी है। ऐसा ख्याल किया जाता है कि इनमें से ज्यादातर चांद सोलर सिस्टम बनते वक्त अपने सैयारे के साथ ही वजूद में आए, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो किसी बहुत बड़े टकराव के नतीजे में बने। इसकी मिसाल हमारी जमीन का चांद है, लेकिन सोलर सिस्टम में एक ऐसा बड़ा चांद भी मौजूद है जिसका बनना एक राज है और कोई भी नहीं जानता कि ये चांद कैसे बना। हो सकता है कि ये तमाम दरियाफ्तशुदा चांदों में सबसे ज्यादा अजीबोगरीब हो। ये नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद ट्राइटॉन है। ये एक ऐसा चांद है जो ना ही नेपच्यून के बनते वक्त बना और ना ही किसी टकराव के नतीजे में इससे अलग हुआ, बल्कि इसे नेपच्यून की ग्रेविटी ने पूरे नेपच्यूनियन सिस्टम को बर्बाद करने से कबल ही पकड़ लिया। तो आखिर ट्राइटॉन कहाँ से आया? क्या हम इसे एक चांद कह सकते हैं? और आखिर इसका मुस्तकबिल क्या है? आज के वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। इस चांद को माहिर फल्कियात विलियम लेसर ने दरियाफ्त किया। ट्राइटॉन को नेपच्यून की दरियाफ्त के 17 दिन बाद ही सन 1846 में दरियाफ्त किया गया। जेम्स वेब से ली गई तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ट्राइटॉन बहुत बड़ा है। दर हकीकत ट्राइटॉन सोलर सिस्टम का 7वां बड़ा चांद है। नेपच्यून के गिर्द कुल 16 चांद दरियाफ्त किए जा चुके हैं, जिनमें ट्राइटॉन का मैस बाकी तमाम के मैस को इकट्ठा करके भी ज्यादा है। न सिर्फ ज्यादा है बल्कि 200 गुना ज्यादा है। अगरचा इस चांद को जमीन से टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, लेकिन जमीन से देखने पर हमें इसकी सतह के बारे में कोई मालूमात नहीं मिलती। हमने इस चांद को पहली मर्तबा सन 1989 में बहुत करीब से देखा, जब वॉयेजर 2 स्पेस प्रोब इसके करीब से गुजरा। जब वॉयेजर 2 इस चांद के करीब से गुजरा तो वो आउटर स्पेस का बड़ा चक्कर मुकम्मल कर रहा था। इस चांद के करीब से गुजरते वक्त वॉयेजर 2 ने इसकी कुछ तस्वीरें ली, जिन्होंने माहिरीन फल्कियात को हैरान कर दिया, क्योंकि ये चांद सूरज से कई बिलियन किलोमीटर की दूरी के बावजूद भी एक्टिव था। करीब से ली गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस चांद की सतह जियोलॉजिकल तौर पर नौजवान है। इन तस्वीरों में ये भी देखा जा सकता है कि ट्राइटॉन की सतह पर एक्टिव गेजर मौजूद हैं, जो कि जमी हुई क्रस्ट से बर्फ गल रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ट्राइटॉन की सतह के नीचे समंदर मौजूद हो सकता है। अगरचे ट्राइटॉन की सतह का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा कम है और ये -235 डिग्री सेंटीग्रेड या -391 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी सतह के नीचे पानी माया हालत में मौजूद हो सकता है। ये बात एक ऐसा सवाल उठा रही है जो कि जुपिटर के चांद, यूरोपा और सैटर्न के चांद एनसेलेडस के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये सवाल ये है कि अगर समंदर मौजूद है तो क्या यहाँ किसी किस्म की जिंदगी भी मौजूद हो सकती है? जब वॉयेजर 2 इस चांद के करीब से गुजरा तो ये इसके 40% हिस्से का ही नक्शा बना सका। इस चांद की अजीबोगरीब फितरत इसकी सतह तक ही महदूद नहीं, क्योंकि ये नेपच्यून के गिर्द अपने मदार में उल्टा घूमता है। सोलर सिस्टम के तमाम बड़े चांद, जिनमें जमीन, जुपिटर, यूरेनस और सैटर्न के चांद शामिल हैं, अपने सैयारे के साथ सेम प्लेन में गर्दिश करते हैं। इनके गर्दिश करने की सिमत भी वही है जिसमें इनके सैयारे घूमते हैं। अगर नॉर्थ पोल के ऊपर से देखा जाए तो ये सिमत घड़ी की सुइयों के उलट है, लेकिन ट्राइटॉन इनमें से किसी भी कानून की पासदारी नहीं करता, क्योंकि ये नेपच्यून के अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करने की सिमत के मुखालिफ सिमत में चक्कर लगाता है। अपनी गर्दिश के दौरान ये नेपच्यून के इक्वेटर के मुकाबले में 157 डिग्री के तिरछे रास्ते को फॉलो करता है। ट्राइटॉन के गर्दिश करने का ये मदार इंतहाई गैर मामूली है और इसे रेट्रोग्रेड ऑर्बिट के तौर पर जाना जाता है। इससे पता चलता है कि सोलर सिस्टम के दूसरे बड़े चांदों के मुकाबले में ट्राइटॉन की तारीख बहुत मुख्तलिफ है। इसी बात ने माहिरीन फल्कियात को ये सोचने पर मजबूर किया कि ट्राइटॉन खला के किसी और हिस्से में मौजूद था, फिर इसे वहां से निकाल दिया गया। और यकीनन ये जानना तो बहुत मुश्किल है कि ट्राइटॉन ने नेपच्यून के गिर्द कैसे गर्दिश करना शुरू की, लेकिन कंप्यूटर मॉडल्स और इस चांद से ली गई मालूमात की मदद से हम ये समझ सकते हैं। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ट्राइटॉन को समझने में जो मॉडल सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकता है वो ये है कि एक वक्त ऐसा भी था जब ट्राइटॉन एक डबल बॉडी सिस्टम था, जो आउटर स्पेस में काइपर बेल्ट का हिस्सा था।
बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लूटो और इसका चांद चैरन थे। फिर ये हुआ कि ट्राइटॉन और इसका साथी दूसरा जिस्म घूमते घूमते नेपच्यून के बहुत करीब आ गए और नेपच्यून की ताकतवर ग्रेविटी ने ट्राइटॉन को इसके साथी से अलग करके अपने गिर्द घूमने पर मजबूर कर दिया। फिर ट्राइटॉन नेपच्यून की ग्रेविटी के मुताबिक आहिस्ता हो गया। जहाँ तक इसके साथी की बात है तो वो इससे अलग होकर न जाने कहाँ खला में खो गया, क्योंकि शायद इसके मुकद्दर में तन्हाई है और वो हमेशा खला में अकेले ही घूमता रहेगा। इस सारे अमल के बाद ट्राइटॉन नेपच्यून का नया चांद बन गया। ये हमारे सोलर सिस्टम में दरियाफ्त होने वाला वाहिद चांद है जो घड़ी की सुइयों की तरह नेपच्यून के गिर्द गर्दिश करता है। अगर ये मॉडल दुरुस्त है तो इसका मतलब ये है कि कभी ट्राइटॉन काइपर बेल्ट का असली बादशाह हुआ करता था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ट्राइटॉन से पहले नेपच्यून, यूरेनस, जुपिटर और सैटर्न की तरह का एक रिच सिस्टम था जिसके गिर्द बड़े बड़े चांद गर्दिश कर रहे थे। आज नेपच्यून के चांद बहुत छोटे हैं और इनमें से ज्यादातर नेपच्यून के बहुत करीब हैं, जबकि दूसरे चांद अलग अलग बिखर गए हैं। इसकी वजह यह है कि ट्राइटॉन जब इस सिस्टम में शामिल हुआ तो इसने बिगाड़ पैदा किया और नेपच्यून के असली चांदों को इनके मदारों से निकालकर सोलर सिस्टम में फेंक दिया। इस वक्त नेपच्यून जुपिटर के मुकाबले में सिर्फ 16 चांद रखता है। अगर जुपिटर की बात की जाए तो इसके गिर्द दरियाफ्त होने वाले चांदों की मजमूई तादाद 95 है। अब हम जानते हैं कि ट्राइटॉन शायद काइपर बेल्ट से आया है। अगर इसको एक बार गौर से देखा जाए तो ये प्लूटो से दूसरे तमाम चांदों के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुशाबिहत रखता है। दोनों का डायमीटर भी हैरानकुन तौर पर एक जितना है। इन दोनों की सतह भी जियोलॉजिकल तौर पर नौजवान है, जिस पर एक जैसे क्रेटर मौजूद है। प्लूटो और ट्राइटॉन दोनों ही एक्टिव हैं और अपनी सतह को बदल रहे हैं। दोनों की सतह का मटेरियल भी एक जैसा है और दोनों के गिर्द एक जैसा एटमॉस्फेयर मौजूद है जिसमें नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ट्राइटॉन भी कुदरती तौर पर सुर्खी माइल है। इसकी वजह मीथेन आइस का अल्ट्रावायलेट रोशनी की वजह से थॉलेंस में बदलना है। बिल्कुल यही अमल प्लूटो की सतह पर भी हो रहा है। अब सोलर सिस्टम का 7वां बड़ा चांद होने के साथ ट्राइटॉन, जो कि ड्वार्फ सैयारों प्लूटो और एरिस से कुछ बड़ा है, कभी काइपर बेल्ट का हकीकी बादशाह था। ये बात प्लूटो के लिए एक और धचका है। ट्राइटॉन को शायद तबाहकुन इख्तिताम का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से नेपच्यून के गिर्द मौजूद चांदों की तादाद और भी कम हो जाएगी। ट्राइटॉन के मुनफरिद मदार और नेपच्यून की ग्रेविटी की वजह से इसकी गर्दिश आहिस्ता हो रही है। ट्राइटॉन इस वक्त जमीन के चांद के मुकाबले में नेपच्यून के ज्यादा करीब है और एक दिन शायद आज से 3.6 बिलियन सालों बाद ट्राइटॉन नेपच्यून की रॉश लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। रॉश लिमिट वो हद है जिसको क्रॉस करने के बाद कोई भी बड़ा जिस्म इस सैयारे की ग्रेविटी से नहीं बच पाता जिसके गिर्द वो गर्दिश कर रहा होता है। अगर ऐसा हुआ तो ट्राइटॉन फट जाएगा, जिसके नतीजे में नेपच्यून के गिर्द एक बहुत बड़ी रिंग बन जाएगी। ये रिंग सैटर्न के गिर्द मौजूद रिंग की तरह होगी। आखिरकार नेपच्यून ये ग्रेविटेशनल जंग जीत जाएगा और ट्राइटॉन के टुकड़े टुकड़े करने के बाद इन्हें ताज की तरह पहनकर अपनी फतह का ऐलान करेगा। आखिर पर ट्राइटॉन के मुतालिक कुछ दिलचस्प हकायक ये हैं कि ट्राइटॉन पर आतिशफिशानी सरगर्मी भी देखी गई है, लेकिन यह आतिशफिशानी जमीन की तरह नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन गैस और बर्फ के गेजर्स फूटते हैं जो सतह पर मौजूद बर्फ को पिघलाकर खला में फेंक देते हैं। ट्राइटॉन की अंदरूनी साख में एक चट्टानी कोर और बर्फीली मेंटल शामिल है। ये चांद मुमकिना तौर पर एक बोना सैयारा था जो नेपच्यून की कशिश शकल के जेरे असर आ गया। ट्राइटॉन की मुनफरिद खसूसियात और इसकी सतह पर मौजूद बर्फ की तहों की वजह से ये मुस्तकबिल की खलाई तहकीकात के लिए एक दिलचस्प हदफ है। साइंसदान उम्मीद करते हैं कि यहाँ जिंदगी के आसार मिल सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।